अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। सो डिस्कस हमें 4 पार्ट्स दिए गए, इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 इन पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सोल्यूशन सो डिस्कस मैं लेट कर लेता हूं जी। लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 4। सो z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 4 को लिख लें माइनस 1 इंटू 4। ठीक है जी, ये डिस्टेंस आपने जो है वो इसको इस सेंस के अंदर लिखना है। आगे जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको मैं डायरेक्ट करूंगा। किस तरह ये कर रहा हूँ ये इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता रहा हूँ। z इज इक्वल टू 5 प्लस 2, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 4। जब हमारे पास दो नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है और वो अंडर क्या होते हैं जी, स्क्वायर रूट के हैं, तो फिर हम उनको सेपरेट करके इनके स्क्वायर रूट को इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्टेंस z इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 5 प्लस, अब डिस्टेंस माइनस 1 जो है वो एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है जिसको हमने आयोटा का नाम दिया हुआ है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 आयोटा और स्क्वायर रूट 4 जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 2। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका फाइनल आंसर आ गया जी 5 प्लस 2 2 4। सो 4 आयोटा ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3। सोल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है जी, स्क्वायर रूट माइनस 3 है। सो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट माइनस 4 था। इसको मैंने किस सेंस के अंदर लिखा, यानी कि इस तरह लिखा, तो ये मेरे पास आ गया जी यहाँ के इसका तो स्क्वायर रूट निकल आया था ना, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता था। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ जी z इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एज इट इज, और जहां पे माइनस है इसको मैं जब सेपरेट करके लिखूंगा माइनस 1 से यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये आ जाएगी मेरे पास। सो इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे मैं डायरेक्ट करूंगा। सो डिस्टेंस इनका प्रोडक्ट ले लें। सो 2 3 आर 6, ठीक है जी, एंड 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग जब मैं करवाऊंगा, सो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस, सो स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है जी। सो z इज इक्वल टू 6 प्लस, इन दोनों को ऐड कर लें, सो 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो 3 आयोटा स्क्वायर आ गया जी। सो z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें माइनस 1। सो z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस 3। सो डिस्टेंस फाइनल जो वो मेरे पास आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 2 का, z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आंसर 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सो ये मेरे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8। सोल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8। सो z इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। सो माइनस स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ जी 8 स्क्वायर रूट आयोटा। अब मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। सो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ। सो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा, यह आ गई मेरे पास। सो z इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिस्टेंस मैं ये फार्मूला यूज करूंगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो z इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ। सो 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, सो 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूं, देखिए मैं इसको इस सेंस के अंदर लिख लेता हूं जी, z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। स्क्वायर रूट 8 को मैंने लिख लिया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये मैंने कैसे लिखा, अब डिस्टेंस देखिए यहां पे मैं ये रफली बता रहा हूं, स्क्वायर रूट 8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2 इंटू 4। अब डिस्टेंस 2 का परफेक्ट स्क्वायर जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एज इट इज, और जो 4 का स्क्वायर रूट है वो भी मैंने सेपरेट कर लिया, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो डिस्टेंस ये मैंने इस वजह से लिखा ताकि हमारे पास फर्दर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसान हो सके। सो डिस्टेंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें 8 माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है कि मैंने जी -1 पुट कर दी। सो z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, 2 2s are 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 5 प्लस 8। सो z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। सो डिस्टेंस मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया जी 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। सो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12। Solution, let z is equal to 3 over square root 6 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 को मैं लिख लेता हूँ जी 12 आयोटा, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, रैशनलाइज कर लेता हूँ। सो z इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें। सो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस z इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो z इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो 3 यहां पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ गई। सो z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 6, 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस, सो डिस्टेंस 12 को मैं लिख लेता हूं। 12 को मैं जिस तरह मैंने 8 को यहां पे इवेलुएट करके लिखा, यहां पे अगर मैं 12 को करूं तो मेरे पास क्या आएगा, जिसको 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3। सो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 2 स्क्वायर रूट 3, ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ पे डिस्टेंस मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये आ गई मेरे पास, साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें आप। सो z इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 6 प्लस 12 हुआ मेरे पास आ जाएगा जी z इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट
6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा divided by 18. 3 ones are and 3 6 are. So z is equal to square root 6 plus 2 into square root 3 iota divided by 6. So डिस्टेंस इसको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूं. So z is equal to square root 6 over 6 plus 2 over square root 3 over 6 iota. So distance 2 ones are 2 and 2 threes are 6. So मेरे पास आ गया जी z is equal to square root 6 over 6 plus square root 3 over 3 iota. So distance इसको मैं इस सेंस के अंदर भी लिख सकता हूँ. z is equal to 1 over square root 6 and plus 1 over square root 3 iota. अब डिस्टेंस ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये मैंने डिस्टेंस आपको बड़ी दफ़ा ये डिटेल बताई हुई है कि जब हमारे पास सेम नंबर का ऊपर स्क्वायर रूट हो या नीचे हो, उसको फिर हम इस तरह लिख लेते हैं. स्क्वायर रूट 6 है ना, सो नीचे वाले स्क्वायर रूट को मैं 6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर करें. सो ये देखें, इससे कैंसिल आउट होकर जस्ट 6 ही बचता है. सो सेम कैटेगरी आपने 3 के ऊपर भी अप्लाई करनी है. सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ जी 6 over 6 into 6 स्क्वायर रूट 6. सो एक इनसे कैंसिल आउट हो, सो बाकी मेरे पास क्या बच गई जी 1 over 6 बच जाता है जब सेम नंबर इस तरह के होते हैं. ठीक है, सो यही हमने टेक्निक स्क्वायर रूट 3 over 3 के ऊपर भी लगाए. सो वो डिनोमिनेटर के अंदर आ गया. सो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस फाइनल आंसर आ गया. सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी. तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो c है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को. पार्ट नंबर 1 है हमारे पास z स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर इज रियल नंबर. और डिस्टेंस जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर हमने प्रूव करना है z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज रियल नंबर. सो डिस्टेंस ये दोनों ही पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अक्सर इनमें से एक पार्ट्स आपके पेपर में पूछ लिया जाता है. सो डिस्टेंस आपने इनको तवज्जो से समझना है. सॉल्यूशन लेट कर लें जी, z जो है वो मेरे पास इक्वल है a प्लस आयोटा b के, और जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है z बार इज इक्वल टू वो होगा जी a माइनस आयोटा b के. हमने प्रूव करना है कि जो इनका स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर आता है. सो ये देखते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस मैं इसका स्क्वायर लेता हूं. सो z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. यह आ गई मेरे पास. सो यहाँ पे डिस्टेंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज लगा दें. सो मेरे पास आएगा जी a स्क्वायर प्लस इंटू -1 b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. सो z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. यह आ गई मेरे पास z स्क्वायर की वैल्यूज. अब मैंने डिस्टेंस निकालनी है z कॉन्जुगेट का स्क्वायर. सो z कॉन्जुगेट का स्क्वायर a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर. सो z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगेन फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. यह आ गई मेरे पास. सो z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. सो z कॉन्जुगेट का स्क्वायर यानी मेरे पास इज इक्वल टू a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज लगा दें -1 b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. सो डिस्टेंस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. यह आ गई मेरे पास. अब हमने डिस्टेंस प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज रियल.
नंबर। सो इनको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू ऐड करते हैं। पहले जी स्केयर प्लस जी कंजुगेट स्केयर इज इक्वल टू, जी स्केयर की वैल्यू है जी मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस जी कंजुगेट स्केयर की वैल्यू है जी मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस प्लस का 2ab आयोटा माइनस का 2ab आयोटा कैंसिल आउट। सो जी स्केयर प्लस जी कंजुगेट का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर, सो 2a स्केयर माइनस 2b स्केयर, यानी कि माइनस बी स्केयर, आंसर इज माइनस बी स्केयर। 2 इसमें से कॉमन ले लें, सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो हमारे पास जो आयोटा है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो जब हमारे पास डिस्टेंस आयोटा नहीं होता तो वो नंबर हमारे पास क्या होता है जी, रियल होता है। सो यहां से साबित हुआ हैंस जी स्केयर प्लस जी बार का स्केयर इज रियल नंबर। ठीक है जी। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानब, जिसके अंदर उसने हमसे डिमांड किया जी प्रूव करें। पार्ट नंबर 2 कहता है जी z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज रियल नंबर। सो ये डिस्टेंस हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसके लिए लेट कर लेते हैं जी, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, जबकि z कंजुगेट जो है वो मेरे पास होगा जी a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, फिर उसका स्क्वायर लेके देखते हैं क्या आता है जी। z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू जी a प्लस आयोटा b माइनस z कंजुगेट की वैल्यू है जी a माइनस आयोटा b, ये आ गई मेरे पास। सो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b आ गया, माइनस का a प्लस का a कैंसिल आउट। सो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2, यानी कि आयोटा b प्लस आयोटा b, आंसर 2 आयोटा b आ जाएगा। लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस z स्क्वायर इज जो है वो क्या है, इसका होल स्क्वायर जो है वो रियल नंबर है। तो अब हम इसका क्या करते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं जी। z माइनस z का होल z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जब, सो मेरे पास आएगा जी 4 इंटू माइनस 1 b स्क्वायर, सो दैट आर इक्वल टू माइनस 4 b स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो मेरे पास आयोटा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो यहाँ से साबित हुआ हैंस z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज रियल। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।